हम ये देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव बिहेवियर्स हैं इनको करिकुलम में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। और हमने ये पहले भी बात की कि जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो उसमें हमें दो तरीके से करिकुलम को लेकर चलना चाहिए। एक तो करिकुलम में हमें एकेडमिक एस्पेक्ट को लेकर चलना है और उसके साथ साथ हमें अफेक्टिव एस्पेक्ट को लेकर चलना है, जिसमें एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स आ जाते हैं, इमोशंस एंड फीलिंग्स आ जाती हैं। तो कोशिश ये करें कि जब आप करिकुलम को डेवलप कर रहे हैं, सो हैव एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टुवर्ड्स करिकुलम डेवलपमेंट which basically would support your classroom management in the longer run. जब आप करिकुलम को सिर्फ एकेडमिक नेचर का बना देते हैं तो उसमें जो एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स हैं, जो कि सोशल स्किल्स का हिस्सा हैं, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं और जिसमें फिर आपको बाद में जाकर क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज जो हैं वो हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि व्हेन यू फ्रेम योर करिकुलम, प्लीज गिव रिगार्ड टू द फैक्ट that it has to be an integrated curriculum in which the cognitive aspect, which is the academic aspect, as well as the affective aspect, which is the behavioral aspect, they both are safely integrated and are manifested through the lesson plans and classroom instruction. इसमें एक और बहुत अहम रोल जो है वो पेरेंट्स का है। जब हम करिकुलम की बात करते हैं और पॉजिटिव बिहेवियर्स की बात करते हैं तो उसमें जो पेरेंटल रोल है वो बहुत अहम है। पेरेंट्स जो हैं दे मस्ट फोकस ऑन द बिहेवियरल डेवलपमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बास पेरेंट्स का ये ख्याल है कि ये स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो स्टूडेंट्स को हर तरीके से तैयार करे। ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी बहुत अहम है कि जो पेरेंटल सपोर्ट टुवर्ड्स बिहेवियरल डेवलपमेंट है वो बहुत जरूरी है। The right kinds of behaviors, they need to be stressed and reinforced at homes. Only then a student will be able to manifest appropriate behaviors in the classroom. So it is very important that proper behaviors are adapted and they are practiced at home as well. They are reinforced at home by the parents, and parents tell their children that these behaviors are absolutely important if they have to exist amicably in society at large. ये बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ जब हम स्कूल की बात करते हैं तो इस चीज का ख्याल रखें कि जो स्टूडेंट्स हैं दे गेट इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज इन स्कूल्स टू प्रैक्टिस सच बिहेवियर्स। जब तक आप स्टूडेंट्स को पॉजिटिव बिहेवियर्स मैनिफेस्ट करने का मौका नहीं देंगे, तब तक वो बिहेवियर्स उनकी शख्सियत का हिस्सा नहीं बन सकते। वो तमाम रवैये जो आप चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है उसका डिस्प्ले करे, वो तमाम रवैये जो हैं वो आपकी करिकुलम का हिस्सा होने चाहिए। तो जब आप अपने लेसन प्लान्स तश्कील दे रहे हों, जब आप जो हैं वो क्लासरूम मैनेज कर रहे हों अपना, तो ये ख्याल रखें कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स आर वैल्यूड एंड डिस्प्लेड इन द क्लासरूम। दे आर मेड पार्ट ऑफ द क्लासरूम प्रोसीडिंग्स। ओनली देन स्टूडेंट्स कैन रियलाइज दैट दे आर इम्पॉर्टेंट। इसमें आपके लिए ये लाजिम है कि आप इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज दें और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज, आप इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज दें और कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग इन द क्लासरूम। इसके जरिए जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे से सीखते हैं। दे लर्न टू क्रिटिकली एनालाइज सिचुएशंस एंड बिहेवियर्स, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स। ये याद रखिए कि सिर्फ ये कहने से बात खत्म नहीं हो जाती कि सच बोलना अच्छी चीज है या किसी को मारना बुरी बात है या कोई चीज किसी से छीनना बेहद बुरी बात है। बताने में और दिखाने में और करने में बहुत फर्क है। सो डू नॉट हैव दिस थ्योरी प्रैक्टिस डिवाइड, डू नॉट हैव दैट, मेक इट पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम। सो द स्कूल शुड focus on the social and emotional development of students through proper incorporation of such activities in the curriculum, so that when the time comes, they gradually get unfold, and through proper instruction and through proper management of the classroom, these skills are practiced in the classroom and they become part of student personalities.